Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, Sites of Ancient Civilization in Rajasthan, in our Rajasthan book. इसमें हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे राजस्थान के एंशियंट पुराने सिविलाइजेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. So take out page number 17. When man stops thinking about himself and starts to reflect about others, he begins to live and work in groups. यानी कि जब लोग अपने बारे में सोचने के बजाय वो सोचते हैं जो दूसरे उनसे करवाते हैं, दूसरों को देखकर अपना जो लाइफ है, अपना जो लिविंग मेथड है उसको चेंज करते हैं, तो धीरे धीरे लोग जो है वो क्या करने लग जाते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जहां लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ जैसा लिविंग स्टैंडर्ड किसी का है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना. तो ऐसे ग्रुपिज्म के अकॉर्डिंग जहां लोग रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सिविलाइजेशन कहेंगे. तो सिविलाइजेशन इन्वॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम बट सम आर डिस्ट्रॉयड. सिविलाइजेशंस जो थे वो कुछ तो समय के साथ साथ डेवलप होते चले गए और आज भी सेटल्ड है, और कुछ सिविलाइजेशंस जो थी वो क्या होती चली गई, डिस्ट्रॉय हो गई. सो सम टेक ऑन न्यू शेप एंड फॉर्म. Many such sites of civilization lie buried in the desert and Aravalli on the banks of river इन ऑफ राजस्थान. कि कुछ तो सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हो गई और उसने एक नया रूप ले लिया, नया शेप ले लिया, और कुछ सिविलाइजेशंस जो थे वो क्या हो गए, डेजर्ट्स में या फिर किसी रिवर बैंक के पास में. तो राजस्थान के जो रिवर्स हैं या डेजर्ट एरियाज है उनमें धीरे धीरे वो क्या होने लग गए, डिस्ट्रॉय हो गए. सो व्हाट वर द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन इन राजस्थान. कि राजस्थान के अंदर जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज क्या थी. व्हाट डिड इट ऑल स्टार्ट, शुरुआत कैसे हुई. देयर इजंट एनी रिटन एविडेंस ऑफ इट. इसका कोई रिटन एविडेंस जो है वो हमारे पास नहीं है. The period of which no written historical evidence are available can only be known through materials obtained from excavation. यानी कि जिस टाइम पीरियड का कोई रिटन एविडेंस नहीं है तो उस टाइम को कैसे उसके बारे में जाना जा सकता है, उस सिचुएशन के बारे में, उस कंडीशन के बारे में, ह्यूमन बींग्स के सेटलमेंट के बारे में कैसे हम जान सकते हैं, जब उस टाइम के कुछ मटेरियल्स हमें मिले तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो थे वो कैसे रहते थे, कैसे सरवाइव करते थे. The chief ancient testimonies obtained from excavation are dwelling sites, wood, cereals, weapons and equipments. तो वो कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पर लोग क्या करते थे, क्या ऑक्यूपेशन करते थे, कौन कौन से सेरल्स का यूज करते थे, खाने पीने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती थी, वेपन्स जो हैं. तो कुछ ये चीजें, ये मटेरियल्स जब मिलते हैं तो उनसे ये पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम पर लोग जो हैं वो इस तरीके से रहते थे. जैसे कि बोन्स हैं एनिमल्स के, स्टोन्स हैं, स्टोन्स का क्या यूज होता था. सिंस मेजोरिटी ऑफ इक्विपमेंट डिस्कवर्ड आर मेनली ऑफ मेड ऑफ स्टोन्स. कि जो इक्विपमेंट स्टोन से बने हुए मिलते थे तो उनसे ये पता लगता था कि वो स्टोन से बनाए हुए वेपन्स को यूज करते थे. ऑन द अर्ली एज इज कॉल्ड स्टोन एज. और उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाने लगा, स्टोन एज कहा जाने लगा. In Stone Age, human hunted animals or gathered root vegetables from forest to fulfill their requirement. स्टोन एज में ह्यूमन बींग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे. उसके अलावा जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स उन्हें मिलते थे जो फॉरेस्ट में ग्रो हो रहे हैं, तो उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज किया जाता था अपनी भूख को मिटाने के लिए. एंड हेंस दे मेड इक्विपमेंट. और उसके साथ साथ उन्होंने स्टोन से अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाए, जैसे कि एक्स है, नाइफ है, गंडासा जिसे पोल एक्स कहा जाता है. सो सी मैप 4.1. 4.1 देखो आप, मैप नीचे दिया हुआ है जो कि कालीबंगा सिविलाइजेशन कहलाती है.
These equipment of Stone Age have been discovered in abundance mainly in Banas, Gambhiri, बेदाज एंड चंबल रिवर वैलीज एंड रॉक शेल्टर्स इन राजस्थान। देखो रॉक्स का ये जो यूज किया गया है, इस बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि उस टाइम पर स्टोन्स का यूज ज्यादा किया गया और इसीलिए उसे स्टोन एज कहा जाता है। आफ्टर स्टोन एज द रिमेन्स ऑफ कॉपर ब्रोंज एज, कॉपर और ब्रॉन्ज एज जो है वो बाद में, स्टोन एज के बाद में आता है। एंड लेटर ऑन द रेलिक्स ऑफ आयरन एज हैव बीन ऑब्टेन, और उसके बाद में आयरन एज मीन्स जिसमें उस मटेरियल का यूज ज्यादा हो रहा हो। स्टोन में, स्टोन एज के अंदर स्टोन का यूज ज्यादा हुआ इसलिए उसे स्टोन एज कहा गया। फिर ब्रॉन्ज का, कॉपर का यूज हो रहा है, फिर आयरन का यूज हो रहा है, तो उस टाइम पर उसे उस एज का नाम दे दिया जाता है। We have studied previously that mankind progressed from hunting to animals rearing and then to agriculture। कि हमने अभी तक क्या देखा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने जानवरों का शिकार करने से लेकर एग्रीकल्चर तक का प्रोसेस है, धीरे धीरे सब चीज उन्होंने सीखी कि जानवरों को सिर्फ शिकार नहीं किया जाता बल्कि इनको चराया भी जाता है, इनसे हम बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े एंड ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग मेटल्स इन प्लेस ऑफ स्टोन। स्टोन की जगह फिर मेटल्स का यूज होने लग गया एंड इन मेटल ही फर्स्ट यूज्ड कॉपर, और मेटल्स में सबसे पहला यूज किया गया किसका? कॉपर का। इन राजस्थान द रिमेन्स ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन आर ऑब्टेन। राजस्थान के अंदर ये जो कॉपर सिविलाइजेशन है ये कहाँ कहाँ पर था? साइट्स ऑफ कालीबंगा, गणेश्वर एंड आहड़। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा, पेज नंबर 18 पर। देखो एंशियंट सिविलाइजेशन राजस्थान में कहाँ कहाँ पर थे, इसका देखो आपको मैप दिया गया है, इस मैप में भी आप देख सकते हैं। कालीबंगा सिविलाइजेशन का जो साइट्स है वो उसकी भी पिक्चर आपकी बुक में दी गई है। आर्कोलॉजिस्ट अमलानंद घोष डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट 2 डजन हिस्टोरिक साइट्स ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती एंड दृष्टवती रिवर वैली। कि सरस्वती और दृष्टवती रिवर वैलीज के पास में जो आर्कोलॉजिस्ट जिनका नाम अमलानंद घोष था, उन्होंने कम से कम भी 2 डजन हिस्टोरिकल साइट्स जो थे वो डिस्कवर किए। एंड कालीबंगा इन हनुमान डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर इज प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम। और उनमें से कालीबंगा सिविलाइजेशन साइट्स जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, घाघर रिवर के पास में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें लेटर द एक्सकवेशन was done here under the direction of डॉक्टर बी लाल एंड बी के थापड़। उसके बाद में ये एक्सकवेशन इसके ऊपर किया जाता है और वो किसके डायरेक्शन में किया जाता है? बी लाल और बी के थापड़ के एक्सकवेशन में। In the excavation, a town of Sindhu Saraswati civilization period is found when bricks were used in houses। उसके बाद में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पीरियड आता है जिसमें ब्रिक्स का यूज किया जाता है, ईंटों का यूज किया जाता है हाउसेस बनाने के लिए। There were 4-5 large room and small room in the houses, यानी कि एक हाउस के अंदर 4-5 लार्ज रूम और एक छोटा रूम बनाया जाता है। मीन्स पहले लोगों को घर का पता नहीं था कि कैसे घर बनाते हैं, लोग जंगलों में ऐसे ही रहते थे और धीरे धीरे लोगों ने घर बनाना सीखा। फॉर द ड्रेनेज ऑफ डर्टी वाटर फ्रॉम द टाउन, ड्रेन मेड ऑफ वुड एंड ब्रिक्स वर डन। और ड्रेनेज सिस्टम जो है, ताकि घर से जो बोलते हैं ना नाले वगैरह जो बनाए जाते थे, उनको लकड़ियों से और ईंटों से बनाया जाता था। हेयर प्लेटफॉर्म चबूतराज आर ऑल्सो फाउंड ऑन विच फायर पिट्स आर मेड अप। और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए जिसे चबूतरा कहते हैं, ऐसे भी फायर प्लेटफॉर्म्स देखे गए जिनमें फायर पिट्स लगे हुए थे। फायर पिट्स मीन्स अग्निकुंड जिसे कहा जाता है। प्रोबेबली दिस वर यूज्ड फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। इन प्लेटफॉर्म्स का यूज जहां पर फायर पिट्स लगे हुए थे, इन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता था किसके लिए? रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, कोई पूजा वगैरह के लिए, कोई पूजा पाठ अगर करवाई जा रही है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता था। Remains of a fort are found in the excavation of another cliff।
The city planning of Kalibanga looks similar to that of Sindhu Valley. In this region, evidence of tilted agriculture land outside the rampart of the town are also found. कि कालीबंगा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो थे, वो लोगों ने जब कंपैरिजन किया तो ये जो प्लानिंग, सिटी प्लानिंग सिस्टम था, वो दोनों का काफी मिलता जुलता था. इसके साथ साथ इन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो भी किया जाता था आउटसाइड एरियाज में. एंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन काउ फेस्ड बाउल्स एंड ऑक्स ऑफ कॉपर, mirror of bronze, ivory combs, earthenwares, glass beads, toys, etc. यानी कि अलग अलग चीजें जब लोगों को मिलने लगी, जैसे कि काउ फेस्ड बाउल्स, काउस के चेहरे जैसा बाउल्स वगैरह है, ऑक्स कॉपर के बनाए हुए ऑक्सेस बनाए गए, मिरर्स ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के मिरर्स बनाए गए, आइवरी कॉम्स वगैरह बनाया गया, मिट्टी के बर्तन हैं, ग्लासेस की चीजें हैं, टॉयज हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों को देखा गया जब फाइंड आउट किया किसने, आर्कोलॉजिस्ट ने. These prosperous towns were ruined over the period of time due to the drying of the river water and extended of desert. कि ये जो इतना prosperous town है जिसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग न्यू इन्वेंशंस किए गए, इस टाइम पीरियड को खत्म किया गया. यानी कि ये खत्म हुआ किस कारण से, जब नदियों का पानी सूखने लगा, डेजर्ट एरिया बढ़ गया, तो जहां पर वाटर नहीं था वहां पर लोग सेटल भी नहीं हो सकते थे. फिर है अगतपुर और आहट. In the east of Udaipur, on the bank of Ahar, Bedach River, two cliffs are seen. कि उदयपुर के ईस्टर्न पार्ट में जब आप देखते हो कि बैंक ऑफ आहड़, आहड़ के किनारे, रिवर के किनारे, टू क्लिफ्स आर सीन. द नेटिव पीपल कॉल देम धूलकोट. कि पास के लोग उसे क्या कहते थे, जो पिक्चर उन्हें दिखाई दे रही थी, जो क्लिप्स उन्हें दिखाई दे रहे थे, वो चीजें उन्हें, उनको क्या कहा जाता था, धूलकोट कहा जाता था. This town was earlier known by the name of Tambavati. इस टाउन को पहले तंबावती कहा जाता था. And it seems this place got its name for being the center of production of copper tools. कि यहाँ पर ये जो प्लेस है इसका नाम तांबावती क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा था. So it came to be known by the name of Aghatpur in the 10th और 11th century. और 10th और 11th century में इसे आघातपुर कहा जाता था. जैसे देखो यहाँ पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, पिक जो है आपकी 4.2, इसमें अर्थन स्कल्पचर है, मिट्टी से बने हुए स्कल्पचर दिखाई दे रहे हैं आपको. फिर आपको कॉपर से बने हुए वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, एक्स ऑफ कॉपर, कॉपर से एक्स बना हुआ है, पीस ऑफ कॉपर एंड कॉपर नाइफ, कॉपर का नाइफ बनाया हुआ है. So the walls found in this place are made of stones and mud. कि यहाँ पर जो walls है और places, यहाँ पर जो walls बनाए हुए हैं वो किससे बने हुए थे, stones and muds, पत्थर और मिट्टी से. The roof of which are made of bamboo and kelu, terracotta tiles, टाइल्स का यूज करके उसकी रूफ बनाई जाती थी. एंड द लार्ज रूम वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर रूम. एक बड़े कमरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था बाय अप्लाइंग द मड इन बिटवीन लेयर्स ऑफ बैम्बू. यानी कि बैम्बू की लकड़ियों को यूज करके और उसमें मड का यूज करके और उसमें दीवारें बनाई जाती थी. The 4 to 6 hearths found in houses are evidence of the system of joint family or collective eating. कि यहाँ पर जो सिटिंग प्लेसेस था उन लोगों का वो इस तरीके से था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई जॉइंट फैमिली रहती थी. राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी वॉज प्रोड्यूस्ड हियर. राइस जो कि अच्छी क्वालिटी का यहाँ यूज किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था. इन आहड़ ए फर्नेस काइंड ऑफ हर्थ इज फाउंड. दिस इज बिलीव दैट कॉपर वॉज मेल्टेड इन दैट प्लेस. कि एक ऐसी तरह का फर्नेस जहां पर आग जलाई जाती है, अग्निकुंड जिसे कहा जाता है, एक ऐसा प्लेस उन्हें दिखाई दिया जिससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर किसी मेटल को मेल्ट किया जा रहा है, कॉपर को मेल्ट किया गया है, जैसे कि उसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पिघला के हम दूसरा शेप दे सकते हैं, तो इसीलिए कॉपर को मेल्ट करने के लिए इस प्लेस का यूज किया गया है. The people of आहड़ were deft in the art of making vessels. कि आहड़ के जो लोग थे उस टाइम पर लोग क्या करते थे, उसे मेल्ट करके अलग अलग तरह के वेसल्स बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे. रेड एंड ब्राउन अर्थनवेयर फाउंड हेयर आर एक्सलेंट इन टर्म्स. कि जो
अर्थनवेयर है वो बनाए जाते थे रेड और ब्राउन कलर के। आर्ट ऑफ ऑर्मेंटेशन, डिशेज, लैम्प्स, इंसेंस होल्डर, बाउल्स, पॉट, पिक्चर्स, बैंगल्स, टॉयज, 26 टाइप ऑफ बेड्स, 6 coin of copper and 3 seals are obtained during excavation carried out in 1951 to 58 52 at धौलकोट। धौलकोट में यहाँ पर अलग अलग जो एविडेंस मिले, कुछ बाउल्स है, कुछ इंसेंस होल्डर्स है जिसमें अगरबत्तियां लगाई जाती है, लैंप है, डिशेस है, टॉयज है, तो ये अलग अलग चीजें आर्कोलॉजिस्ट को मिलती है जब वो उसका एक्सकावेशन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और वो भी कब मिला? 1951-52 में। It seems as if the people of this civilization, which was destroyed due to natural outbreak, moved towards northeast and southeast and settled down in places like गिरलोन and भगवानपुरा। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो किसी नेचुरल आउटब्रेक होने के कारण, यानी कि जैसे रिवर का पानी जो है वो सूख गया, डेजर्ट एरिया ज्यादा होने लग गए, लोगों के पास कुछ काम नहीं रहा, तो ये सारी चीजें जब होने लगी तो लोग कहाँ जाकर सेटल्ड हो गए? वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट में जाकर सेटल्ड हुए, जैसे कि गिलुंद और भगवानपुरा में। Balathal civilization found in Balathal of Vallabhnagar Tehsil of Udaipur district is related to Ahar culture of copper stone age। जैसे कि आहट सिविलाइजेशन में कॉपर का यूज ज्यादा था, उसी तरीके से बलाथल सिविलाइजेशन जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वल्लभनगर तहसील में, तो वो भी काफी मिलता जुलता था किससे? आहट सिविलाइजेशन से। The traces of a large building of 11 room and a fort are also found here। यानी कि एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें 11 छोटे छोटे रूम्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ कुछ फोर्ट्स भी यहाँ मिले, किले जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा नाइफ्स ऑफ कॉपर, एक्स, चिसल, एरो लाइक टूल्स एंड फ्लावर इयरिंग्स, पेंडेंट ऑफ नेकलेस एक्सेट्रा ऑर्नामेंट्स आर फाउंड इन बलाथल। कि बलाथल में ऑर्नामेंट्स मिले जो कि ज्वेलरी के रूप में काम में आती थी, इयरिंग्स, फ्लावर की इयरिंग्स मिले, उसके साथ साथ कॉपर के नाइफ्स हैं, एक्सेस हैं, और ऐसे इक्विपमेंट या हम उसे वेपन्स कह सकते हैं जो कि उनके टूल्स के रूप में काम में आते थे। Mixed economy was popular among the inhabitants here. Agriculture, animal husbandry and hunting, all three were the means of livelihood। कि यहाँ पर लोगों का जो मेन लाइवलीहुड का काम था, वो मतलब कि जो उनका रोजगार था वो किस बेसिस पर चल रहा था? वो था आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को पालना, और उसके साथ साथ हंटिंग करना। The remains of Iron Age are also obtained from Balathal. The sign of iron melting furnace are found here। इसके साथ साथ कॉपर के साथ साथ यहाँ आयरन का भी यूज होता था, आयरन को मेल्ट करने के कई फर्नेस वहां मिले। एंड बलाथल इज द ओनली प्लेस बिसाइड बैराट वेयर नीटेड क्लॉथ इज फाउंड। यानी कि बलाथल जो एक ऐसा प्लेस था जहां पर कपड़ा जो था वो मिला उन लोगों को। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका गणेश्वर। तो यहां तक बच्चों आप अपने चैप्टर को रीड करिएगा, यहां तक जो चीजें आपको नहीं समझ में आई है वो पूछ सकते हैं, आगे का जो चैप्टर है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके।